अस्सलामुअलैकुम और भाइयों, क्या हाल चाल है। तो मैंने कहा आज जो है ना हम देखते हैं कुछ खतरनाक सी जो है ना हैदर टीवी पे कब बड़ी देर हो के हमने रिएक्ट नहीं किया, तो उसकी जो है ना एक वीडियो आई थी, डेंजरस फीमेल पाकिस्तानी गैंगस्टर्स। भाई मजा आने वाला देख के, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया वीडियो आने वाली है हैदर टीवी के, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। चलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक औरत कौन है जो दर्जनों गनमैन्स के साथ ट्रैवल करती है? और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक गैंगस्टर ऐसा था जिसने अपने पूरे इलाके में इस्लामी कानून नाफिज कर दिया था? मतलब कोई वो कर नहीं पाए होंगे क्या? कोई माल तोल में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाते होंगे क्या? आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाई बैरल गर्म नहीं हो जाता होगा? तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सिद्रा सईद बंदेशा। दोस्तों, अगर डॉन्स की बात की जाए तो आमतौर पर किसी भी इलाके का डॉन या गैंगस्टर एक मर्द होता है। खास तौर पर हमारा माशरा ऐसा है जो किसी औरत को वही ना फेमिनिस्ट इस तरह गुंडागर्दी करने की इजाजत कभी नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में एक औरत ऐसी है जो अपने इलाके की सबसे खतरनाक डॉन मानी जाती है। इसका नाम सिद्रा है और ये फैसलाबाद के सबसे खतरनाक तरीन गैंगस्टर खानदान बंदेशा ग्रुप से ताल्लुक रखती है। भाई पाकिस्तान में भी गैंगस्टर्स हैं भाई, मिर्जापुर बना दिया। सिद्रा पेशे के लिहाज से एक सियासतदान है और ये कई दफा MNA के इलेक्शन में भी खड़ी हो चुकी है। इसका रोब और दबदबा इतना ज्यादा है कि ये अकेली ही 100 मर्दों के बराबर है। ये औरत देख के डर जाते होंगे। औरा फार्मिंग ऐसी की तैसी। जितनी बड़ी डॉन है, इसकी दुश्मनियां भी इतनी ही बड़ी हैं। इन दुश्मनियों के चलते इसके भाई और चचा का कत्ल तक हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिद्रा पर खुद भी कई दफा कातलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सका। जब ये घर से निकलती है औरा भाई औरा कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसका प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं होती। इसके आगे पीछे गार्ड्स की दर्जनों गाड़ियां होती हैं और आगे पीछे गार्ड्स की फौज मौजूद होती है। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलता। चौधरी हसाम वड़ाइश। दोस्तों, अरे फीमेल में ये कहां से आ गया? तो हसाम वड़ाइश का ताल्लुक वैसे तो फैसलाबाद से है, लेकिन ये शख्स मशहूर पूरे पंजाब में ही है और इसकी मशहूरी की वजह इसका पेशा है। कहने को तो ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इस समेत इसका पूरा खानदान बहुत बड़ा गैंगस्टर है। असल में चौधरी हसाम का वालिद भाई कहाँ से हैं ये गैंगस्टर लोग? चौधरी अमजद वड़ाइश था, जो अपने दौर में कई दफा MNA भी मुंतखब हुआ। चौधरी अमजद के दूसरे सियासी लीडरों के साथ काफी दुश्मनी ताल्लुकात थे और आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि बात खानदानों के कत्ल तक पहुंच गई थी। इन लोगों ब्रेक लगाओ भाई, गलत काम। के पास न सिर्फ ढेर सारा पैसा है बल्कि पावर भी हद से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अपने इलाके के बहुत बड़े बदमाश बन गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग अब तक 104 बंदों का कत्ल कर चुके हैं। कुछ अरसा पहले इसके वालिद भाई चौधरी अमजद की तो डेथ हो गई है, लेकिन इसका बेटा हसाम अभी भी किसी डॉन से कम नहीं है। इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद आज तक पुलिस या एंटी करप्शन का एक भी शख्स इस पर हाथ नहीं डाल सका। उल्टा इसे हालांकि कैसे 104 105 होना है क्या? इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसे ये कोई वजीर आजम है। हसाम की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि एक दफा दुश्मनों ने इसके डेरे पर ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया था। लेकिन इसके रॉकेट लॉन्चर भाई GTA बना दिए। ताल्लुकात इतने ऊपर तक थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसकी हिफाजत करने के लिए 15 गार्ड्स भेजे गए थे। ये जब भी घर से बाहर निकलता है तो दर्जनों गाड़ियां इसके आगे पीछे हिफाजत के लिए मौजूद होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ 24 घंटे गनमैन भी फिरते हैं जो कि हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल होते हैं। एनीवे जो भी हो, ये बंदा वाकई में बहुत पावरफुल है। काशी भट्टी। ये तो अरे फीमेल में ये फीमेल है क्या? दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कच्चे के डाकुओं का नाम तो सुना होगा। ये लोग इतने खतरनाक है कि इनकी दहशत से पुलिस भी डरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा क्रिमिनल था जिससे पुलिस तो क्या, कच्चे के डाकू भी डरते थे? ये जो अरे डॉन का डॉन आप देख रहे हैं, इसका नाम काशी भट्ट था और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके सालार भटिया से था। बेसिकली ये अपने गांव का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, बल्कि ये गांव को ही ऑन करता था। ये खुले आम नहीं करता था और असला बेचता और किसी की जरूरत नहीं थी कि इस पर हाथ डाल सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने अपने इलाके की एंट्रेंस पर बाकायदा बोर्ड लगवा कर रखा हुआ था कि पुलिस की एंट्रेंस मना है, आने वाला अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। यहाँ तक
आने वाला, अबे अपनी मौत क्यों डाल दिया? कि अगर कोई पुलिस वाला इसके इलाके में घुस भी जाता तो ये उसके कपड़े उतरवा कर इसे गांव से बाहर निकाल देता। इसके पास पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन असला था और ये डंके की चोट पर इसे बेचता भी था। पुलिस ने काफी दफा इसके इलाके में रेड करके इसे अरेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि दो हफ्ते तक इनका आपस में मुकाबला चलता रहता, लेकिन आखिर में पुलिस को ही हार मानी पड़ती। जब इन्होंने देखा कि ये संगीन मुजरिम किसी तरह भी हाथ में नहीं आ रहा तो पुलिस ने दूसरा तरीका इख्तियार किया। इन्होंने काशी के तमाम ससुराल वालों को थाने में बंद कर दिया। इनका ख्याल था कि जब काशी बड़ इन्हें वहां से निकालने के लिए आएगा तो ये लोग इसे पकड़ लेंगे, लेकिन काशी और इसके दो भाई पुलिस की पूरी नफरी पर इतने भारी पड़ गए कि अपने रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन से ही फरार करवा लिया। बिल आखिर पुलिस भाई तो मिशन कर रहे हैं पूरे भाई GTA के। ने एक सीक्रेट मिशन सेव द फैमिली बनाया जिसमें कुछ ऑफिसर्स को काशी के ससुराल के एक फंक्शन में सिविल ड्रेस पहनाकर भेजा गया। जैसे ही काशी फंक्शन में आया इन्होंने सीधा इस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों ने इसके सर में इतनी गोलियां मारी कि इस गैंगस्टर की वहीं पर मौत हो गई। वेल काशी खुद तो मर गया, लेकिन सलार भटिया के लोग आज भी इसके नाम से कांपते हैं। ये बंदा पाकिस्तान के सबसे लेजेंड ही हो गया भाई ये तो। बड़े क्रिमिनल्स में से एक था, खानो विरक। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका खानो साहब क्या हो गया? लोग शेखुपुरा से था। खानो विरक की पैदाइश उस खानदान में हुई थी जहां सदियों से ही दुश्मनी के नाम पर कत्लो गारत चलती आ रही थी। जब खानो ने होश संभाला तो ये भी उसी दुश्मनी में शामिल हो गया और असला इनकी पहचान बन गया। इन्होंने पे दर पे लोगों को कत्ल किया, लेकिन आखिर में ये खुद पकड़े बॉलीवुड फिल्में गए और अदालत ने खानों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे सजाए मौत मिलने से पहले बेनजीर की हुकूमत आ गई और इन्होंने सजाए मौत को 25 साल की कैद में बदलने का ऐलान कर दिया था। 14 साल तक खानों ने जेल काटी और फिर ये जेल से बाहर आ गए। लेकिन जब ये जेल से बाहर आए तो गैंगस्टर से कुछ और ही बन चुके थे। जेल के अंदर जाहिर है जेल में तो कुछ और ही हो जाता है भाई। कर इन्होंने अल्लाह से इस कदर लॉ लगा लिए कि बाहर आने के बाद इन्होंने न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के 40 गांव में इस्लामी कानून नाफिज करने का ऐलान कर दिया। ऐसे के तैसे खानों की दहशत के बारे में पता तो सबको ही था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इनका इस्लामी रूप ऐसा होगा। इनका कहना था कि इनके इलाके के आसपास जितने भी गाँव हैं वहाँ एक भी बंदे को नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शख्स गलती से भी एक वक्त की नमाज छोड़ देता तो उसे सख्त तरीन सजा दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने मंशियात फरोशी पर भी पाबंदी लगा दी और 40 के 40 गांव में इसके नुमाइंदे मौजूद थे और अगर कोई मंशियात लेता या देता हुआ पकड़ा जाता तो इसे सीधा गोली मार दी जाती थी। ऐसे ये तैसे भाई इनका यही हाल यही है, वरना रुकने वाले थोड़ी है। खानों की दहशत इतनी ज्यादा थी कि इन 40 गांव में कोई मंशिया का नाम तक नहीं लेता था। इवन गांव के अंदर चोरी करने वाले को भी सजा दी जाती थी। इन्होंने खुले आम ऐलान किया हुआ था कि तमाम लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर नमाज पढ़ने जाएं और अगर इनका 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं इसे 12 गुना ज्यादा अदा करूंगा। और ऐसा ही होता था। अगर कोई शख्स खानों के पास चोरी की शिकायत लेकर आता तो खानों ना सिर्फ चोर को पकड़ लेते बल्कि इस शख्स की रकम 12 गुना वापस करते थे। यहाँ तक कि अगर किसी घर में राशन नहीं होता था तो ये अपनी तरफ से राशन डलवा देते और अगर किसी के घर की दीवारें छोटी होती तो मजदूरों को बुलवाकर 1-2 दिन के अंदर ही दीवारों को ऊंचा करवाया जाता भाई साहब क्या बन गया भाई ये तो, ताकि घर की इज्जत को महफूज रखा जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन कि पुलिस ने इन्हें कानून हाथ में लेने और लोगों को कत्ल करने के जुर्म में पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि एक दफा फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा समेत 10 इलाकों की पुलिस ने मिलकर इनके साथ मुकाबला किया, लेकिन इन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल है भाई बहुत ज्यादा। कि आखिरकार जनरल मुशर्रफ ने खानों के सर पर 5 लाख का इनाम रख दिया और इनके दुश्मनों ने मुखबरी करके इन्हें पुलिस के हाथों कत्ल करवा दिया। वेल पुलिस और इनके दुश्मनों के लिए तो खानों एक गैंगस्टर थे, लेकिन आज भी अगर इनके गांव वालों से पूछा जाए तो इनके लिए खानों किसी हीरो से कम नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं कर लेंगे भाई, आपको इंस्टाग्राम पे भी हर जगह मिल जाएगा, फॉलो मिल जाएगा भाई। 2-4 जितने भी आने मेरी वजह से मिल जाए। टोटल तो मेरी 2-4 आने पर खैर चलो आज की वीडियो को बस यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी अपन जाना भी है तो इसलिए हमको वीडियो जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, पर लाइक सब्सक्राइब करते ना बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।